चलिए बच्चों, आज फिर से देख लेते हैं अपना एक मॉडल क्वेश्चन पेपर कैट के लिए। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया गया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये आपका ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, आप इससे जुड़ सकते हैं लगातार स्टडी के लिए। ठीक है, तो विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके जनवरी का। ये पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया गया है ना। टेररिस्ट ग्रुप घोषित करने का मतलब है कि इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर इंडिया में होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, तो बैन कर दिया जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, द रेजिस्टेंट फ्रंट, क्या नाम है, रेजिस्टेंट फ्रंट, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये क्या है बेटा, एक इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना। आगे इनकी जो भी एक्टिविटी होगी उस पर पैनी नज़र कौन रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से गया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बैन कर दिया गया। Which country has become the second country in the world to operate a hydrogen train? पहला जर्मनी हुआ करता था, है ना। जर्मनी ने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। दूसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो कौन से ने चलाया है, कौन से कंट्री है बेटा, तो चाइना, है ना। चाइना ने क्या किया है, सेकंड ऐसे कंट्री बन गया है जो हाइड्रोजन ट्रेन को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब यह है कि इस ट्रेन में जो फ्यूल होगा, जो इसमें फ्यूल होगा वो क्या होगा, तो हाइड्रोजन फ्यूल होगा, है ना। हाइड्रोजन क्या होगा, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन नील होगा, है ना। इसमें क्या बनता है, H2O बनता है। हाइड्रोजन फ्यूल में क्या होता है, H2 + O2, कंबशन के बाद क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O का मतलब पानी बहेगा और उसमें से धुआं भी नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा किसको अवार्ड मिला हुआ है, ग्लोबल लीडरशिप का। लॉ स्कूल है, इसका मतलब कोई जज ही होगा जिसको मिला होगा। तो हमारे यहाँ कौन सा ऐसा जज है ये बताने हैं। तो हमारे यहाँ के DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे यहाँ के कौन है, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन है, 50वें CJI, है ना, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको क्या बनाया गया है, हमारे ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा। विच फिल्म सॉन्ग नट्टू नट्टू हैज़ रिसीव्ड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। ठीक है, तो किस फिल्म का ये गाना है नट्टू नट्टू, जिसको क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है बेटा, तो राजा मौली की फिल्म है RRR। ठीक है, इसको क्या मिला है, ये पहली फिल्म बन गई है जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है इंडिया से। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा नट्टू नट्टू। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आप कितने कंट्रीज़ में जा सकते हो बिना वीज़ा के कहाँ पर आप ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। तो विदाउट वीज़ा, यू कैन ट्रेवल विदाउट वीज़ा इन हाउ मेनी कंट्रीज़, विदाउट वीज़ा इन हाउ मेनी कंट्रीज़, टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर पासपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी है, तो 87। याद रखिएगा इंडिया की रैंक कितनी है, तो 87 रैंक है इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। किसमें, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट देखिएगा, विच मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम द उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा कोस्ट से चांदीपुर पड़ता है, उड़ीसा कोस्ट में चांदीपुर एक जगह का नाम है जहाँ से क्या होती है, मिसाइल टेस्टिंग होती है। ठीक है, और व्हीलर आइलैंड भी है यहाँ पर, एक उड़ीसा में ही व्हीलर आइलैंड भी है जिसको अब्दुल कलाम आइलैंड बोला जाता है। ये दोनों किसके लिए फेमस है, तो मिसाइल टेस्टिंग के लिए फेमस है। याद रखिएगा पृथ्वी 2 है जिसको हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 एक ऐसी मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है, कहाँ से, तो उड़ीसा से। नेक्स्ट देखिएगा, हमारी ये पुस्तकें आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित हो सकती हैं, तो ज़रूर ऑर्डर करें। 25% डिस्काउंट के साथ में डिलीवरी आपकी ऑल इंडिया फ्री है। वीर गार्जियन 2023, है ना, वीर गार्जियन 2023 एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, किसके बीच में हेल्ड, यानी किसके बीच में हुआ है, इंडिया के बीच में, और कौन सी कंट्री हुई है जिसके साथ में ये वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2023 होने वाली है। किससे संबंधित है, तो एयरफोर्स से। किससे संबंधित है, एयरफोर्स से, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेटा याद रखना, गार्जियन एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है, जापान के साथ होती है। किसके साथ रहेगी, जापान के साथ में। उसी के साथ में एयरफोर्स की एक्सरसाइज वीर गार्जियन भी हुई है ना। चलिए, विच ब्लड ग्रुप इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको सभी लोगों का ब्लड दिया जा सकता है, यानी कि ये सभी का ब्लड ले सकता है चाहे जिस ब्लड ग्रुप का है। यदि आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपको पता है ब्लड की यदि आवश्यकता होती है बेटा, तो फिर पहले क्या चेक किया जाता है कि आप कौन सा ब्लड ग्रुप के है। पर AB+ ऐसा ब्लड ग्रुप है, ये सभी से ले सकता है ना। किसी व्यक्ति का चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सीधे क्या करेगा, सबसे बस ब्लड चढ़ा दो इसको। ऐसे डोनर यदि देखें तो सबको कौन दे सकता है, तो ये डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है। कौन,
ओ प्लस रहता है ना, और AB पॉजिटिव क्या कहलाता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कितना है, तो लगभग कितना रहता है, तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, बट है ना लेडीज़ का 1200 रहता है लगभग, है ना, तो 150 ग्राम कम रहता है ब्रेन का बाहर। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग है ना ब्रेन कम रहता है तो बुद्धिमान कम होती हैं, उनका क्या रहता है, डेंसिटी थोड़ी कम रहती है, इस कारण से उनका वेट क्या होता है, दिमाग का वेट थोड़ा सा कम रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिमाग से कमज़ोर होती है। ठीक है बेटा। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच विटामिन इज़ नॉट फाउंड, है ना, फ्रूट और वेजिटेबल में कौन सा विटामिन नहीं होता है ना, तो आपको पता है जो विटामिन डी है ये कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी से मिलती है विटामिन डी, ना कि कोई साग सब्जी में नहीं पाई जाती है, इसलिए आपको धूप लेना आवश्यक है, नहीं तो आपकी हड्डियाँ हो जाएंगी कमज़ोर, है ना, और कोई पिटाई करेगा तो तुम्हारी हड्डी सबसे पहले टूट जाएगी। आगे देखिएगा, एनिमल बोन्स पाउडर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र बिकॉज, एनिमल का यानी कि जो हमारे जानवर होते हैं उनकी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है कि इसमें फर्टिलाइज़र में, है ना, फर्टिलाइज़र में क्या किया जाता है, उनकी हड्डियों का पाउडर यूज़ करते हैं। कारण क्या है बताइए, तो इसमें पाया जाता है फॉस्फोरस, हड्डियों में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस। तो आपको पता है कि जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीन ही मुख्य रूप से एलिमेंट आवश्यक होते हैं। इनमें से फास्फोरस कहाँ से पाया जाता है, तो हड्डियों से पाया जाता है। तो फास्फोरस क्या होता है, एनिमल्स की हड्डियों में होता है, इस कारण से क्या किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है। विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, मनुष्य का शरीर है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, लगभग 65% के आसपास में ऑक्सीजन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन और फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम विच सबस्टेंस प्रोटीन इज मेड, है ना, तो प्रोटीन किससे बना होता है, याद रखिएगा, अमीनो एसिड से बना होता है। किन से बना होता है, तो अमीनो एसिड से प्रोटीन मिल करके बनते हैं। जितने भी लिविंग बॉडी है, जितना भी मनुष्य है, वो सब किसका बना हुआ है, सब प्रोटीन का ही बना हुआ है। प्रोटीन काहे से बनी है, तो अमीनो एसिड से बनी हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन से मिल करके बनता है। गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, है ना, गोबी का मरुस्थल किस देश में है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल क्या है बेटा, एशियाज लार्जेस्ट है, एशियाज लार्जेस्ट है। ठीक है, कहाँ पर है, तो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। चाइना और मंगोलिया दो कंट्रीज़ हैं जिनके पास में क्या है, जिनके बीच में ये डेजर्ट पड़ता है। कौन सा, गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सुनामी शब्द, है ना, किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया, तो सुनामी जापानी लैंग्वेज से लिया गया। किससे लिया गया, जापानी लैंग्वेज का शब्द है सुनामी। सुनामी आपको पता है कैसे आती है, जब समुद्र में भूकंप आ जाता है, समुद्र के नीचे भूकंप आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका पानी फिर किनारे में छलक जाएगा, तो वो छलकने से ही क्या होती है, बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये जापानीज वर्ड है। ठीक है, द प्लेस और इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द सिस्मिक वेव ओरिजिनेट इज कॉल्ड, जहाँ से सिस्मिक वेव यानी कि भूकंप जहाँ से ओरिजिनेट होता है ना, अर्थक्वेक, है ना, क्या है, अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको पता है कि जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होगा ये चीज़, है ना, यहीं से मान लीजिए चारों तरफ की वेव जाएंगी, तो ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसके ऊपर एपी सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, फोकस कहलाएगा। ठीक है, इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द भूकंप या अर्थक्वेक इज ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ना। ठीक है, ये क्या कहला, कोरल रीफ का एग्जाम्पल है, कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ओशन में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर रहेगा, तो पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, और वहीं पर क्या पड़ती है, ग्रेट बैरियर रीफ। पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कोरल रीफ है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या है बेटा, सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, एशिया सबसे बड़ा। विच इज़ द कॉल्डेस्ट सिटी ऑफ 7 माउंटेन, है ना, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है बेटा, रोम इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ 7 माउंटेन। ठीक है, रोम इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 माउंटेन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, ये गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ऑफ बंगाल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लाइव था गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है ना, तो और विलियम बेंटिक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया ना बेटा, यहाँ पर ये इंडिया काट देना ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे सी राजगोपालाचारी, और ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल फ्रॉम द इंडिया, रेस्ट अदर्स वर फ्रॉम द ब्रिटेन, है ना। केवल एक भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि हमारे यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस के फादर कौन माने जाते हैं, है ना, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत, ठीक है। स्थानीय स्वशासन यानी कि हमारे यहाँ पर पंचायत की बात है, नगर पालिकाओं की बात है। तो पंचायत किनके द्वारा शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा हमारा जो यहाँ पर रिपन हुआ करते थे, है ना, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, ये पंचायतों का सिलसिला शुरू किया था 1882 में। 1882 में इन्होंने क्या किया था, म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड एक एक्ट लाए थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1872 में सेंसस हुआ था। 1881 से रेगुलर डिकेडल सेंसस शुरू हुआ था। डिकेडल यदि पूछेगा यानी 10 वर्षीय, जैसे आज की डेट में यदि देखा जाए, आज की डेट में देखा जाए तो 10 साल में ही होता है ना, जैसे 2011 में हुआ था जनगणना, आगे कहाँ पर होगी, तो अब 21 में होगी, फिर आगे 31 में होगी। तो ये जो सिस्टम चला था 10 साल में जनगणना कराने का, ये किसने शुरू किया था, तो 1881 में, है ना, किसने, रिपन ने शुरू किया था। परंतु हमने क्या बोला, डिकेडल शब्द प्रयोग नहीं किया, 10 की जनगणना प्रयोग नहीं किया। पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में, किसके समय पे हुई थी, तो लॉर्ड मेयो हुआ करते थे इस टाइम पे गवर्नर जनरल, ठीक है। ये हमारे यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ है ना, तो जो एमकेसी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित क्या दिया जाता है, ये टेस्ट आपको डिस्काउंटेड रेट में कराए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूर संपर्क करें। विच वाइसराय हैज़ रेगुलराइज द सेंसस इन इंडिया इन 1881, है ना, सेंसस किसने रेगुलराइज किया था, तो मैंने अभी जस्ट बताई आपको कि रिपन ने क्या किया था, सेंसस को रेगुलराइज किया था, यानी डिकेडल सेंसस यहाँ पर लागू कराया था। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि सिंगल सिटीजनशिप किस कंट्री से लिया गया है बेटा, तो आपको पता है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना प्रियम्बल लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, जॉइंट सिटिंग लिया गया है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, जो कि 368 में दिया गया है, ठीक है बेटा। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जय हिंद।